हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैंने 10 आरआरसी के जो कट ऑफ है उसका पूरा एनालिसिस आपको करके दिया है। अभी आपके 6 आरआरसी रहते हैं जिनका एनालिसिस मैं अभी इन 2 वीडियो में कर दूंगा, यानी कि 3 जोन का एनालिसिस मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ और 3 जोन जो आपके बच जाएंगे उनका एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलकाता जोन के बारे में, जिसको ईस्टर्न रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपका कट ऑफ का प्रेडिक्शन होता है, बेसिकली उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जो वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन यानी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं वो भी देखा जाता है। पर सीट कंपटीशन तो निकल जाता है, लेकिन पर सीट कंपटीशन से एग्जैक्ट कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं होता है। यहाँ पर कैंडिडेट्स की क्वालिटी भी बीच में मैटर करती है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी मैटर करता है, अटेंडेंस भी मैटर करती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा स्कोर देने की कोशिश करूंगा, यानी कि जो मैं स्कोर आपको दूंगा ये मैक्सिमम स्कोर रहेगा। इससे ज्यादा आपका कट ऑफ किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, इससे कम चाहे तो कितना भी जा सकता है। तो अगर आप इस कट ऑफ को मान के, यानी कि इसको सेफ स्कोर मान के अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है उसके आसपास अगर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की। सबसे पहले 2018 के बारे में हम बात करेंगे। 2018 में जो पोस्ट थी वो लगभग 2360 के करीब थी और फॉर्म भरे गए थे 14 लाख। बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन पिछली बार जो है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में रहा था। जो पर सीट कंपटीशन निकल रहा था वो 529 का था, यानी कि एक सीट पर 529 स्टूडेंट का कंपटीशन था। लेकिन यहां पर जब हम इसको एक्चुअल निकालते हैं, यानी कि 65% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग जब हम इसको निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो अटेंडेंस रही थी पिछली बार वो 60 से 65 के बीच में ही रही थी, तो 65% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ये जो कंपटीशन होता है ये आपका 343 का रह जाता है। तो देखिए 343 के पर सीट कंपटीशन पर जो कट ऑफ पिछली बार रहा था आपका, जो पीईटी के लिए कट ऑफ था वो ये वाला है 80.57, एक बहुत ही हाई कट ऑफ रहा था कोलकाता का। ओबीसी के लिए 71.77, एससी के लिए 71.60 और एसटी के लिए 55.76 रहा था। लेकिन देखिए इस कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जो आपका कट ऑफ दूसरा बनता है, यानी कि जो डीवी वाला कट ऑफ आता है उस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसका एक्चुअल तो मुझे नहीं मिल पाया था, अगर आप में से किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे इतना थोड़ा सा याद है कि यहाँ पर लगभग 2 से 3 नंबर इंक्रीज रहा था। तो 83 मैंने यहाँ पर लिया है यूआर का, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ है। 75 लिया है ओबीसी का और एससी का लिया है 72 और एसटी का लिया है 60। ठीक है, अब देखिए ये आपका फाइनल सिलेक्शन वाला कट ऑफ था, यानी कि इस पर जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ था। अब बात करते हैं 2021 की। 2021 में जो पोस्ट है वो 10,873 है, यानी कि पोस्ट जो है इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अगर फॉर्म देखा जाए तो फॉर्म पहले से कम भरे गए हैं। पिछली बार 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार लगभग आप कह सकते हैं 10.5 लाख के करीब यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन जो इससे आपका पर सीट कॉम्पिटिशन निकलता है वो काफ़ी कम हो जाता है, 99 का पर सीट कॉम्पिटिशन हो जाता है। लेकिन इसको भी जब हम लगभग 60% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये 59 का रह जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है एनटीपीसी में जो अटेंडेंस थी वो 50 से 55 रही थी, तो यहाँ भी अटेंडेंस लगभग 60% के आसपास में मान के चल रहा हूँ कि अगर रहेगी तो ये जो कंपटीशन लेवल है आपका 59 का रह जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो सेफ स्कोर मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ वो यूआर के लिए है 75 से 78, यानी कि इसके बीच में कहीं भी आपका स्कोर रह सकता है, 76 भी रह सकता है, 77 भी रह सकता है, और आपका जो मैक्सिमम है वो 78 रहेगा। यानी कि 78 से ज़्यादा आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है, फाइनल वाले कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि डीवी वाले कट ऑफ की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, वो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओबीसी के लिए यहाँ पर जो मैं आपको स्कोर दूंगा वो 68 और 72 के बीच में दूंगा, यानी कि इसके बीच में किसी भी मार्क्स को मानकर आप टारगेट बना के पढ़ाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करूँ तो 66 से 68, एसटी के लिए 55 से 60 और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 65। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है। इसको मान के आप जो है, अगर आपने ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से फॉर्म भरा है तो इसको मान के आप जो है अपनी स्टडी कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है ग्रुप डी में हो जाएगा। अब बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा आरआरसी है वो है गोरखपुर, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। और 2018 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखिए पोस्ट यहाँ पर आई थी 3388, 9 लाख फॉर्म भरे गए थे। पर सीट कॉम्पिटिशन 292 का था, लेकिन एक्चुअल पर सीट कॉम्पिटिशन जो 60% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग निकलता है वो 189 का था। कट ऑफ यहाँ पर गया था 73.90 यूआर के लिए, 69.27 ओबीसी के लिए और 60.92 एससी के लिए और 54.35 एसटी के लिए। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कट ऑफ है ये पीटी वाला कट ऑफ है और पीटी वाले कट ऑफ पे सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन इसका भी जो एक्चुअल कट ऑफ है डीवी वाला वो मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है 2-2 नंबर इंक्रीज करके यहाँ पर एक प्रिडिक्शन के आधार पर कट ऑफ ले लिया है। तो 75 मैंने लिया है यूआर का, ओबीसी के लिए 72, एससी के लिए 62 और एसटी के लिए 56। लगभग इतने नंबर पर जो है पिछली बार गोरखपुर में सिलेक्शन हुआ था। अब बात करते हैं 2021 की। तो देखिए पोस्ट इस बार है 4002, यानी कि पहले से इस बार जो पोस्ट है वो बड़ी है। फॉर्म की अगर बात करूं तो पिछली बार 9 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार जो है लगभग 5.5 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे
गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन निकलता है 143 का, लेकिन एक्चुअल निकलता है 85 का आपका जो है 60% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो है एक सेफ स्कोर मैं आपको बताने वाला हूँ। यूआर के लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 68 से 72, ओबीसी के लिए 66 से 70, एससी के लिए 56 से 58, एसटी के लिए 52 से 55 तक और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 60 तक। ये यहाँ पर आपका सेफ स्कोर रह सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आपने इस आरआरसी या फिर इस जोन से फॉर्म भरा है तो इतने मार्क्स पर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं आज के अपने तीसरे जोन जो है आपका भोपाल यानी कि WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अगर बात करते हैं 2018 की तो पोस्ट आई थी 3522, 11 लाख फॉर्म भरे गए थे। पर सीट कंपटीशन बहुत ही हाई था 331 का। एक्चुअल पर सीट कंपटीशन 65% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग निकलता है 215 का। यूआर की कट ऑफ रही थी 75.03, ओबीसी के लिए रहा था 70.75, एससी के लिए रही थी 68.51 और एसटी के लिए रही थी 58.61। ये आपकी पीटी वाली कट ऑफ है। अगर बात करते हैं डीवी वाली कट ऑफ की तो देखिए 79.27 था यूआर के लिए, 75.93 था ओबीसी के लिए, 67.76 था एससी के लिए और 64.21 था एसटी के लिए। बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर भी कट ऑफ रहा था। अगर बात करें 2021 की तो वैकेंसी इस बार है आपकी 4019, यानी कि पहले से वैकेंसी थोड़ी भरी है। फॉर्म भरे गए हैं लगभग कह सकते हैं कि 4.5 लाख यानी कि 4.9 लाख। तो पहले से लगभग आधे फॉर्म इस बार भरे गए हैं। तो पर सीट कॉम्पिटिशन डाउन चला जाता है जो हो जाता है 122 का, लेकिन एक्चुअल अगर निकालते हैं 60% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग तो वो निकलता है 73 का। सेफ स्कोर क्या मान सकते हैं आप, यूआर के लिए 70 से 75 के बीच में स्कोर रह सकता है, ओबीसी के लिए 68 से 72 के बीच में स्कोर रह सकता है, एससी के लिए 60 से 64, एसटी के लिए 58 से 62 और ईडब्ल्यूएस के लिए 56 से 60। ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है। मैं फिर से आपको बता दूं, कोई भी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है, प्रिडिक्शंस ही यहाँ पर की जाती हैं और प्रिडिक्शन का भी कोई ना कोई आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पर सीट कॉम्पिटिशन लो जा रहा है तो कट ऑफ भी लो ही जाएगा। क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स भी मैटर करता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने तीनों ही जोन का आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताया है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर ये 75 लिया है तो 75 आपका मैक्सिमम है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा आपका फाइनल कट ऑफ। जितने भी कट ऑफ मैंने आपको बताए हैं सारे फाइनल हैं, यानी कि डीवी वाले कट ऑफ हैं। इतने मार्क्स पर आपका डीवी में सिलेक्शन होगा, पहली लिस्ट में आपका नाम आएगा। 75 मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम आपका चाहे तो 65 भी रह जाए, लेकिन 75 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 3 जोन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्यूचर में नोटिफिकेशन पाने के लिए।